Good afternoon, students. Yesterday I have given the basic introduction of chapter probability. Today we are going to start exercise 15.1. Understand what I am teaching to you. This chapter is very easy for you. Okay? First question. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. बच्चे 30 बॉल्स में से 6 टाइम्स बाउंड्री हिट की है. हमें क्या फाइंड करना है? कितनी बार प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. सो आपको मैंने फॉर्मूला कल बताया था. हर क्वेश्चन में आपने वही फॉर्मूला लिखना है बार बार. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या आउटकम्स. इस फॉर्मूले को आपने हर क्वेश्चन में रिपीट करना है. मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री कितनी बार दिया हुआ है कि 6 टाइम्स हिट किया है आउट ऑफ 30 बॉल्स. तो डिवाइड करके स्टूडेंट्स मेरे पास 6 1 द 6 6 5 द 30 आ गया. दैट इज़ 1/5. आपको मैंने बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है. सम ऑफ ऑल इवेंट्स टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1. सो नॉट हिटिंग अ बाउंड्री को क्या करूँगी मैं 1 में से माइनस कर दूँगी. सो 1 - 1/5 मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री. एलसीएम लेके सॉल्व करके आपके पास 4/5 आ जाएगा. नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे 1500 फैमिलीज़ का सर्वे किया हुआ है जिनके 2 चिल्ड्रंस हैं. और उन्होंने लिखा हुआ है कि 2 में से कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 2 गर्ल्स हैं, कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 1 गर्ल है. 1 गर्ल मीन्स 1 गर्ल एंड 1 बॉय. और कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 0 गर्ल्स हैं. इट मीन्स के दोनों बच्चे बॉयज़ हैं. सो स्टूडेंट्स कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स. क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने जो फैमिली रैंडमली चूज़ की है उसकी 2 गर्ल्स होंगी. ठीक है. सो यहाँ पे 2 गर्ल्स में कितनी फैमिलीज़ बताई हुई हैं 475. सो 475 टोटल फैमिलीज़ का कितनी फैमिलीज़ का सर्वे किया था 1500 का. सो डिवाइड करोगे बच्चे. मैंने 5 के टेबल पे डिवाइड किया हुआ है. 5 9 द 45 then 5 5 the 25. Similarly 5 3 the 15 2 zeros as it is. Again मैंने 5 के टेबल पे कैंसिल किया है and we get 19/60. What is this? This is the probability of 2 girls. Next part is probability of 1 girl. 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी आपकी बुक में दिया. 1 गर्ल वाले कितनी फैमिलीज़ हैं 814. टोटल कितनी फैमिलीज़ हैं 1500. सो मैंने 2 के टेबल पे इसे कैंसिल किया है. यू विल गेट 407 डिवाइडेड बाय 750. थर्ड पार्ट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल. जिन फैमिलीज़ में कोई गर्ल नहीं है, इट मीन्स के दोनों बॉयज़ हैं. तो वो दिया हुआ है हमें 211 फैमिलीज़ डिवाइडेड बाय 1500. बट जो चीज़ आपकी कैंसिल हो रही है उस फ्रैक्शन को आपने कैंसिल कर देना है. बाकियों को आपने एज इट इज़ छोड़ देना है. डेसिमल्स में आंसर लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है. फ्रैक्शंस में ही रहने दो. दैट्स इनफ. नेक्स्ट इज़ थर्ड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 14th चैप्टर की एग्जाम्पल 5 को रेफ़र करने के लिए कहा गया है. चैप्टर 14 की एग्जाम्पल नंबर 5 को आप जब देखोगे उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बॉर्न इन अगस्त. ये देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 40 स्टूडेंट्स का सर्वे किया हुआ है जिसमें से अगस्त वाले जो बच्चे हैं दैट इज़ 6. ये इन्होंने हमें बार ग्राफ बना के दिखाया हुआ था. सो 6/40 हमारा जो आंसर है वो आएगा. सो 6/40 स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त. उसको मैंने बेटा 2 के टेबल पे कैंसिल कर दिया है एंड यू विल गेट 3/20. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स. अगर 3 कॉइन्स को मैंने साइमल्टेनियसली मीन्स लगातार 200 टाइम्स टॉस किया तो
क्या क्या फ्रीक्वेंसी आई है वो आपकी बुक में टेबल बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों कॉइन्स में से कोई भी 2 कॉइन्स जो हैं उनका जो हेड है वो ऊपर आएगा। वो हमें दिया हुआ है कि अगर 200 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं तो 72 टाइम्स 2 हेड्स जो हैं वो आप ऊपर आएंगे। टोटल कितनी बार हमने देखा था, 200 टाइम्स। सो स्टूडेंट्स इसे हम कैंसिल करेंगे। मैंने इसे 4 के टेबल पे कैंसिल किया हुआ है, उसके बाद मैंने 2 के टेबल पे कैंसिल किया है, एंड यू विल गेट द आंसर 9/25। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा थोड़ा ध्यान से, व्हेन यू विल लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 5 पार्ट्स पूछे हुए हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट है अर्निंग 10,000 to 13,000। कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो हर महीने 10,000 से 13,000 अर्न करती हैं और व्हीकल्स उनके घर में एग्जैक्टली 2 हैं, 2 व्हीकल्स हैं घर में एग्जैक्टली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। आप ध्यान से स्टूडेंट्स टेबल को देखो, 10,000 से 13,000 के बीच में जिनके 2 व्हीकल्स हैं दैट इज़ 29। टोटल कितने हमारे पास फैमिलीज थी जिनका सर्वे किया गया, दैट इज़ 2400। वो बिगनिंग में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन की। सो 29/2400 आंसर आएगा। तो ये कैंसिल नहीं होता, इसलिए हमें ऐसे ही छोड़ दिया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिसकी 7,000 से इनकम लेस है पर मंथ की और डज नॉट ओन एनी व्हीकल, जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। तो आप टेबल में देखोगे लेस देन 7,000 एंड नो व्हीकल मीन 0 व्हीकल वाले कितने हैं, 10। सो 10/2400, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई स्टूडेंट्स, यू विल गेट 1/240। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो। स्टूडेंट्स इसे गौर से देखो, एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो, किसी इनकम की बात नहीं कहेगी, इट मीन्स कि सबको देखना है। एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो, इट मीन्स हो सकता है कि कोई भी व्हीकल ना हो सकता है कि एक व्हीकल ना हो, ठीक है ना, एक ही व्हीकल हो। तो आपने इन सबको प्लस करना है और इनको भी प्लस करना है। ओके, इन सबको स्टूडेंट्स प्लस करके आपके पास आएगा 2062। सो फेवरेबल केसेस हो गए हमारे पास 2062, टोटल केसेस कितने थे 2400। जब आप इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करोगे यू विल गेट 1031 डिवाइडेड बाय 1200। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इट इज़ योर होमवर्क। 9th and 10th आपने नहीं करना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बेटा दिया हुआ है हमारे पास 11 बैग्स हैं जिनमें व्हीट फ्लोर है और बैग्स के ऊपर एग्जैक्टली 5 kg लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उन्हें मेजर कर रहे हैं उनका वेट, तो किसी का वेट 5 kg से कम है, किसी का वेट 5 kg से ज़्यादा है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द बैग हैविंग मोर देन 5 kg। 5 kg से ज़्यादा वाले कितने बैग्स हैं, सो काउंट कर सकते हो आप। 5 kg से ज़्यादा वाले 1 2 3 4 5 6 7। 5 kg वाला नहीं काउंट करना, मोर देन 5 kg दैट इज 7। टोटल बैग्स कितने हैं 11। सो आंसर इज 7/11। आपने इस तरीके से लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 kg बैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बेटा आपने ना 14.2 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात की गई थी। उन्होंने पूछा है कि उस फ्रीक्वेंसी टेबल को आप देखो और वहाँ पर 0.12 से लेके 0.16 जो इंटरवल था उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी थी। बेटा आप अपनी एक्सरसाइज देखोगे वो वाली, तो आप देखोगे कि वहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी 2 लिखी हुई है। ये देखिए
इस तरीके से 0.12 से 0.16 वाली कंसंट्रेशन जो है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, जबकि टोटल कितनी थी 30। सो आपका आंसर आएगा 2/30। कैंसिल कर लो बेटा 2 के टेबल पे, यू विल गेट 1/15। 13th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।